पर्पस ऑफ लाइफ क्या है इस जन्म में, इसके सिर्फ दो तरीके हैं जानने के। इसके अलावा कोई तरीका हो तो आप मुझे ज़रूर बताना। करना क्या है, आपको D1 में यानी कि लग्न चार्ट में देखना है कि धर्म त्रिकोण में कितने प्लैनेट्स बैठे हैं। धर्म त्रिकोण यानी कि 1, 5 एंड 9। अगर धर्म त्रिकोण में आपके ज़्यादा प्लैनेट्स बैठे हैं, जब उसको आप ऐड ऑन करते हो तो इसका मतलब आप मॉरल वैल्यूज़ वाले हो, बहुत बैलेंस पर्सनालिटी है आपकी। आप मॉरल वैल्यूज़ के लिए काम करोगे, प्रिंसिपल्स जो भी हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे, उस पर आप अटल रहोगे। ठीक है, अगर आपके चार्ट में D1 में 2, 6, 10 यानी कि अर्थ त्रिकोण में ज़्यादा प्लैनेट्स हैं, जब आप एड अप करते हो तो आप वेल्थ के लिए काम करोगे, यानी पैसा छापोगे। अगर आपके 3, 7, 11 यानी कि काम त्रिकोण, इसमें अगर प्लैनेट्स ज़्यादा हैं तो आप डिज़ायर के लिए काम करोगे, प्लेजर के लिए काम करोगे और हर वो लग्जरी चीज़ का एंजॉय करोगे जो मतलब मटेरियल सुख वो आपको मिलेगा भी, राइट। और अगर आपके 4, 8, 12 यानी मोक्ष त्रिकोण में ज़्यादा प्लैनेट्स हैं तो आप स्पिरिचुअलिटी में ध्यान दोगे। आप चाहे कुछ भी करो, आपका मन स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा लगेगा। एक तरीका तो ये है कि पर्पस आपको देखना हो लाइफ का, तो आप इनका जो भी प्लैनेट्स हैं उनको सम अप करो। 3 प्लैनेट्स बैठे हैं यहाँ पर तो आपके मॉरल वैल्यूज़, मतलब आपको देखना है किस में ज़्यादा प्लैनेट्स बैठे हैं। जिसमें भी ज़्यादा प्लैनेट्स होंगे उस पर्टिकुलर ये जो आपका पुरुषार्थ है उस पर आप ज़्यादा ध्यान दोगे। ये 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि सूर्य क्योंकि नेचुरल आत्मकारक है। दूसरा आत्मकारक वो होता है जो जिस भी प्लैनेट की डिग्री बहुत हाई होती है उसको भी आत्मकारक बोलते हैं। अगर गलती से सूर्य या जो एज पर टेक्निकल लैंग्वेज प्लैनेट हैविंग हाईएस्ट डिग्री वो भी आत्मकारक हुआ तो वो प्लैनेट भी कोई धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में ऐसी जगह बैठ रहा है जिसमें प्लैनेट्स आपके ऑलरेडी ज़्यादा बैठे हैं, तो वो तो एरिया फिक्स्ड है कि उस पर्टिकुलर एरिया में आप काम करोगे ही करोगे। ठीक है, अब जहाँ मून बैठेगा जिस भी भाव में, उस चीज़ के लिए जातक बहुत इमोशनल होगा, वहाँ इमोशंस होंगे, वहाँ मन करेगा। जहाँ राहु बैठेगा वहाँ के लिए जातक बहुत पैशनेट होता है। और जहाँ सूर्य बैठता है वो सोल पर्पस होता है। सूर्य बैठ जाए, आत्मकारक प्लैनेट बैठ जाए, तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो आप जिससे ये पता कर सकते हो कि आपका इस लाइफ का पर्पस क्या है, क्योंकि विदाउट पर्पस कोई नहीं आता। और जब वो पर्पस को सॉल्व करते हो तो आपकी आत्मा का टास्क कंप्लीट हो रहा होता है। यानी कि आत्मा का आपका जब लिबरेट हुए आप यहाँ से मोक्ष मिला तो कुछ ना कुछ रह गया होगा आपके मन में। जब आप रह जाएगा तो वापस से आप जन्म लोगे, आपको एक एसेंडेंट दिया जाएगा एक, और बाकी प्लैनेट्स दिए जाएंगे, राइट। तो हर चीज़ के पीछे लॉजिक है।